हम लोग ब्रेन के एक्सटर्नल पोर्शन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? अब वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेन कहाँ प्रोटेक्ट रहता है ये बात कर ली। ड्यूरामेटर, आर्केनोइड, पायामेटर की स्टडी हम लोगों ने कर ली। अब जो स्टडी हम करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक दे रखा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसीलिए मैंने इसका एक अलग से ही वीडियो बना दिया है। क्या है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड? अब सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ड्यूरामेटर, पायामेटर, जैसे सब आर्केनोइड कैविटी हो गई, ये कौन सी है? सब ड्यूरल कैविटी। ये कौन सी है? सब आर्केन। तो सब आर्केनोइड जो कैविटी होती है उसमें एक फ्लूइड फिल रहता है, जिसको क्या बोला जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का क्या काम होता है? ये जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को एक्सटर्नल इंजर्ड या एक्सटर्नल शॉक, इन सबसे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का होता है। अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता कैसे, आता कहाँ से? तो देखिए, जैसे सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है ड्यूरामेटर, फिर है आर्केनोइड, उसके बाद में कौन सी होती है? पायामेटर होती है। अब मैंने आपको बताया कि जो पायामेटर होती है ये ब्रेन के अंदर की तरफ दो जगह ऐसी है जहाँ पे केविटी का फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे देखो एक केविटी बन गई। अब ये जो केविटी बनी है ना, इस केविटी को क्या बोलते हैं? कोरोइड फ्लेक्सेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कि जो पायामेटर होगी अंदर की तरफ छोटे छोटे उभार बना लेगी। इन छोटे छोटे उभार है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं वापस बना दूं, ये हो गई केविटी। ये पूरी क्या, जैसे चारों तरफ तो ये मेम्ब्रेन है ही, जैसे ये रही, ये क्या हो गई? केविटी। तो इस केविटी की तरफ ऐसे ये क्या बना लेती है? ऐसे ऐसे करके उभार बना लेती है। तो जो प्रोजेक्शन बने हुए हैं, यानी ब्रेन की केविटी की तरफ जो प्रोजेक्शन बने, उन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? कोरोइड फ्लेक्सेस बोला जाता है। तो जो द पायामेटर form the two projection towards the cavity of the brain. This hugging in the cavity, या फिर ये the hug में लटकना, केविटी और ब्रेन की तरफ ये उभार लटके हुए रहते हैं। तो क्या नाम हो गया? कोरोइड फ्लेक्सेस हो गया। अब क्या होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर? क्या होता है कि जो पायामेटर के ये जो भी कोरोइड फ्लेक्सेस है, जब इन फ्लेक्सेस में से ब्लड फिल्टर होता है, when the blood filter through the choroid flexes to form a lymph-like fluid. Lymph-like fluid is known as the cerebrospinal fluid. कि when the blood filtrate through the choroid flexes, flexes का मतलब होता है जालक, नेटवर्क। तो यहाँ से जब ब्लड पास होता है तो फिल्टर हो जाता है। तो फिल्टर होगा तो लिम्फ के जैसा, यानी लिम्फ के जैसा कौन सा, जिसके अंदर क्या है? आरबीसी, प्लेटलेट्स नहीं होती, तो लिम्फ के जैसा ही बनाता है। इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कंटेन्स द प्रोटीन्स, ग्लूकोज, यूरिया, क्लोराइड्स, साथ साथ में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सल्फेट, फॉस्फेट, यूरिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रोटीन है, ग्लूकोज है, यूरिया है, क्लोराइड्स आयंस होते हैं इसके अंदर, इसके साथ साथ पोटेशियम आयन, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, यूरिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं लिम्फ के अंदर। अब ये लिम्फ फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? ये फ्लो होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। कहाँ फ्लो होगा? एंटीरियर टू पोस्टीरियर की तरफ फ्लो होता है। इसका जो फ्लो होगा वो पायामेटर टू सब आर्केनोइड कैविटी, पायामेटर टू सब आर्केनोइड कैविटी, सब आर्केनोइड कैविटी टू ड्यूरामेटर, और ड्यूरामेटर टू ब्लड वेसल्स में वापस आ जाता है। तो इसका फ्लो, तो फ्लो का एंटीरियर टू पोस्ट, आगे से पीछे कैसे? वो आगे से कैसे? देखिए आगे की तरफ ही तो जा रहा है, ऐसे चलेगा है। तो फ्लो कहाँ होता है? आगे से पीछे की तरफ। जैसे सबसे पहले कहाँ? कोरोइड फ्लेक्सेस में, कोरोइड फ्लेक्सेस यानी पायामेटर, पायामेटर से कहाँ गया? सब ड्यूरल कैविटी, सब ड्यूरल कैविटी से कहाँ
कहाँ चला जाएगा, सब आर्केनोइड कैविटी से कहाँ जाएगा, सब ड्यूरल कैविटी से ड्यूरामीटर से होता हुआ वापस ब्लड वेसल्स। तो कहाँ फ्लो हुआ, ध्यान दीजिए, पायामेटर टू सब आर्केनोइड कैविटी टू सब ड्यूरल कैविटी, और ड्यूरामीटर टू ब्लड वेसल्स में वापस आ जाता है। अब इसके अपन फंक्शन देखते हैं कि क्या क्या रोल प्ले करता है। टू प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द एक्सटर्नल शॉक and to form the moles of the brain and spinal cord, provide the nutrition of the brain and spinal cord, involved in the exchange of the gases, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है ये। प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द पैथोजेंस एंड, ठीक है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। डायग्नोसिस, अगर ब्रेन से संबंधित कोई डिजीज हो जाती है तो डायग्नोसिस करने के लिए क्या काम में है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को काम में लिया जाता है। इफ द एक्सेस अमाउंट द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टू कॉज ए डिजीज, दिस डिजीज इज नॉन एज द मेनिगिट्स डिजीज। क्या बोलते हैं उसको, मेनिगिट्स, MENIN, क्या बोलते हैं, मेनिगिट्स डिजीज, मेनिगिट्स डिजीज क्या बोलते हैं, मेनिगिट्स डिजीज बोला जाता है। अगर स्पाइनल फ्लूइड की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तब एक डिजीज बनती है, उस डिजीज का क्या नाम होता है, मेनिगिट्स डिजीज बोलते हैं। तो ये टॉपिक किसका था, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का टॉपिक है। अच्छा है, इसीलिए इसको अलग से ही एक वीडियो के थ्रू समझा दिया गया है।